वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस दैट आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। पिछले 2 लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि आपके कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होते हैं। उसके बाद आपका शीट लेआउट कैसे बनाते हो आप, और टाइटल ब्लॉक आप कैसे बनाते हो, उसमें क्या क्या कंटेंट होता है टाइटल ब्लॉक के अंदर। आज हम लाइंस को स्टडी करेंगे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके काफी टाइप के लाइन होते हैं और ईच लाइंस और सिंबल रिप्रेजेंट डेफिनेट शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग को रीड करना है या बनाना है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइंस कन्वेंशंस के बारे में पता होना चाहिए। आपकी कंटिन्यूअस लाइन है तो कौन सी होगी, डैश लाइन है कौन सी होगी, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश वाली लाइन है तो कौन सी होगी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपका डायमेंशंस में किस टाइप की लाइन आपको बनानी है और ये रिप्रेजेंट क्या करेगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए अगर जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग बना रहे हो या उसको पढ़ रहे हो। सो इंडिया में जो लाइंस यूज होती हैं वो होती है एज पर BIS। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि हर कंट्री के लिए अपना अलग अलग स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। इंडिया में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के रूल्स एंड रेगुलेशन या स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वो बनाए हैं BIS ने। BIS का फुल फॉर्म मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS का फुल फॉर्म होता है। तो अकॉर्डिंग टू BIS जो आपके लाइंस यूज होते हैं उसमें फर्स्ट लाइन जो आपका आता है, फर्स्ट वन इज योर कंटिन्यूअस थिक लाइन। कंटिन्यूअस थिक लाइन आपका यूज होता है फॉर विजिबल आउटलाइंस और विजिबल एजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट आपका है कंटिन्यूअस थिन लाइन। कंटिन्यूअस थिन लाइन, ये भी आप कंटिन्यूअस लाइन होता है लेकिन जो थिक जो थिन होता है थोड़ा, तो ये आपका यूज किया जाता है या जहां पर आपको इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है, डायमेंशन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, लीडर लाइन, हैचिंग लाइन ड्रॉ करना है, तो वहां पर आपका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज योर कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइन। इसको आप शॉर्ट ब्रेक लाइन भी बोलते हो, शॉर्ट ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन भी कहा जाता है क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्ट को शॉर्ट ब्रेक करके दिखाना है तो वो आपकी कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइन है, ये आपकी फ्री हैंड लाइन है। ओके, नेक्स्ट आपका स्ट्रेट जिगजैग होता है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होती है और इस तरीके से होता है, ये आपका शॉर्ट ब्रेक के लिए होता है। अगर आपका जो लेंथ है ऑब्जेक्ट की वो बहुत ज्यादा है और आपको बीच में से ब्रेक करके उसको दिखाना है तो उसके लिए आप इस लाइन का यूज करते हो। नेक्स्ट आपकी है जो है डैश्ड फॉर, नेक्स्ट आपकी लाइन है आपकी डैश्ड लाइन, डैश थिन लाइन। ये आपकी स्मॉल स्मॉल डैश की लाइन होती है, ये आपको दिखाया गया है, ये आप यूज करते हैं फॉर हिडन आउटलाइंस एंड हिडन एजेस के लिए। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका, नेक्स्ट इज योर चेन थिन लाइन। चेन थिन लाइन क्या होता है आपका, लॉन्ग डैश उसके बाद स्मॉल डैश उसके बाद लॉन्ग डैश स्मॉल डैश लॉन्ग डैश स्मॉल डैश, इस तरीके से होता है जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये आप यूज करते हो टू रिप्रेजेंट सेंटर लाइन, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ट्रेजेक्ट्री और लोकस लाइन, इन सब चीजों के लिए आप इस टाइप की लाइन को यूज करते हो। नेक्स्ट आपके आपके चेन थिन थिक एट एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन। ये जो है आपका चेंज थिन एंड थिक एंड एंड पर ये थिक होती है थोड़ी सी। ओके, एंड डायरेक्शन चेंज होता है इस तरीके से जो आपको दिखाया गया है ना, इस तरीके से यहाँ पर ये है, इस टाइप से होता है। ये आप यूज करते हो टू शो द कटिंग प्लेन्स। अब ये सारी लाइंस जो हैं मैं आपको एक अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग से मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन सी विजिबल क्या है, इमेजिनरी क्या है, प्रोजेक्शन क्या है और कैसे कैसे आप इसको ड्रॉ करते हो। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ड्राइंग है ऑब्जेक्ट का। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, इस ऑब्जेक्ट के मैंने आपको 3 व्यू बनाए हुए हैं। ये आपका फ्रंट व्यू है, ओके, ये आपका टॉप व्यू है, ओके, एंड ये आपका साइड व्यू है। आप यहां से देखोगे, जब इस तरफ से आप देखोगे तो आपका फ्रंट व्यू ये बनेगा। ओके, उसके बाद अगर आप टॉप से देख रहे हो तो दिस वन इज योर टॉप व्यू, और अगर आप इस तरफ से आप देख रहे हो तो ये आपका बनेगा साइड व्यू। ओके, और ये आपका है आइसोमेट्रिक व्यू।
ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हो जो आपकी कंटिन्यूस थिक लाइन है, जैसे कि ये वाली, ये वाला आपका कंटिन्यूस थिक लाइन है, ये आपका कंटिन्यूस थिक लाइन है, ये आपका कंटिन्यूस थिक लाइन है। तो जो कंटिन्यूस थिक लाइन हमने तो वो किस लिए यूज होता है, आपका विजिबल आउटलाइंस के लिए या विजिबल एजेस के लिए। जो आपको ड्राइंग बनानी है उसकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जो आउटलाइन होगी या फिर जो विजिबल एज होगी, उसके लिए आप कंटिन्यूस थिक लाइन का यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस थिन लाइन, जैसे कि ये है आप, ये तो जो कंटिन्यूस थिक लाइन जो थी ये आपके लिए यूज होती है, ये आपका विजिबल आउटलाइन। ओके, नेक्स्ट आपका था कंटिन्यूस थिन लाइन। कंटिन्यूस थिन लाइन आपकी यूज होती है डायमेंशन लाइन के लिए। डायमेंशन लाइन क्या होती है, ये वाली जो है, इसको हम बोलते हैं डायमेंशन लाइन। मतलब डायमेंशन आपको अगर दिखानी है तो उसके लिए जो आपने यूज किया है वो डायमेंशन लाइन है। और कंटिन्यूस थिन लाइन आपका एक और जगह यूज होता है एक्सटेंशन, ये आपकी एक्सटेंशन लाइन है। जब भी आप डायमेंशन दिखाते हो तो कॉर्नर से आप एक्सटेंड करते हो लाइन को, तो ये आपका एक्सटेंशन लाइन है। यहाँ पर भी आपका कंटिन्यूस थिन लाइन यूज होता है। सिमिलरली प्रोजेक्शन के लिए, जैसे कि आपका ये अगर फ्रंट व्यू आपने बना लिया है तो प्रोजेक्शन के लिए आप कंटिन्यूस थिन लाइन यूज करोगे। मतलब यहाँ से आप एक, यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगाओगे ऊपर की तरफ ताकि ये दोनों पॉइंट सेम रहे। ओके, तो ये वाला आपका, ये इस तरीके से आप बनाओगे, ये प्रोजेक्शन लाइन होती है। ओके, तो प्रोजेक्शन लाइन भी आपकी कंटिन्यूस थिन लाइन में आती है। नेक्स्ट जो आपका थर्ड टाइप का था हमारा डैश्ड लाइन था। ये देखो, ये है आपकी डैश्ड लाइन, ये आपकी हिडन लाइंस है। हिडन लाइंस मींस जब आप ऑब्जेक्ट को देखते हो और उसके अंदर की चीजें आपको दिखाई नहीं देती। जैसे कि ये है आपका है टॉप व्यू। ओके, तो ये आपका जो टॉप व्यू है, इस टॉप व्यू में मतलब अगर आप यहां से देखते हो, यहां से अगर आप इसको देखते हो तो आपको क्या दिखाई देगा, ये आउटलाइन दिखाई देगी। यहाँ पर दिस वन आउटलाइन दिखाई देगा। ओके, ये आउटलाइन दिखाई देगा रेक्टेंगल टॉप व्यू में, ये आपका रेक्टेंगल आउटलाइन दिखाई देगा। और साथ में आपको ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, लेकिन जो इनर ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है इनर ऑब्जेक्ट। ओके, ये वाला ऑब्जेक्ट है इनर ऑब्जेक्ट, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको आप कैसे शो करोगे, हिडन लाइंस के थ्रू। तो इस ऑब्जेक्ट को आपने शो किया है यहाँ पर, ये हिडन लाइंस। दिस वन इज योर हिडन लाइंस। जो ऑब्जेक्ट आपको दिखता नहीं है उस व्यू के अंदर, जिस व्यू में आप देख रहे हो, तो उसके लिए आप हिडन लाइंस ड्रॉ करते हो। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप फ्रंट व्यू से आप देखोगे, इस तरफ से अगर आप देखते हो तो आपको ये वाला जो सर्कल है, ये सर्कल, ओके, ये जो सर्कल है यहाँ पर, ये वाला सर्कल, ये दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए आपने ये हिडन लाइन ड्रॉ किया है। तो हिडन लाइन आपकी डैश टाइप लाइन होती है जो आप ड्रॉ करते हो। सिमिलरली अगर आप इसको साइड व्यू से देखोगे तो साइड व्यू में भी आपका ये वाला जो सर्कल है ये दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए आपने क्या किया, ये हिडन लाइन आपने ड्रॉ किया। और ये वाला सर्कल ये भी आपको साइड व्यू से दिखाई नहीं देगा, तो उसके लिए भी आपने हिडन लाइन ड्रॉ की है। तो ये डैश टाइप की लाइन है जो आप हिडन लाइन ड्रॉ करते हो। ओके, नेक्स्ट आपका है सेंटर लाइन। जो आपका चेन थिन लाइन थी वो आपकी सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। जैसे कि ये है आपका, ये आपका चेन थिन लाइन है, ये चेन थिन लाइन। ओके, तो ये आपका सेंटर लाइन है, ये सेंटर ड्रॉ करने के लिए आपने यूज किया है सेंटर लाइन। ओके, सेंटर लाइन कैसे होती है आपकी, एक बिगर डैश फिर स्मॉल डैश फिर बिगर डैश फिर स्मॉल डैश, इस तरीके से आप सेंटर लाइन को ड्रॉ करते हो। जैसे कि यहाँ पर एक और है, ये आपका सेंटर लाइन है, दिस वन, ये आपका सेंटर लाइन है। ओके, ये आपका सेंटर लाइन है, ये दिया गया है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स के जो लाइंस हैं जो आपको यूज करनी है इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर। ओके, एक और है जहां पर कंटिन्यूस थी आपका जो है कंटिन्यूस थिन लाइन जो हम यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं अपना सेक्शंस हैचिंग करने के लिए। सेक्शंस जब व्यू बनाते हो तो उसमें हैचिंग होती है, तो उसके लिए आप यूज करते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर है ये सेम ऑब्जेक्ट है हमारा। सेम ऑब्जेक्ट में हमने यहाँ से ए के थ्रू हमने इसको सेक्शन काट दिया है, यहाँ से काट दिया बीच में से इसको। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वो इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका फील्ड ऑब्जेक्ट है और
यहाँ पे आपको ब्लैंक, ये जो सर्कल है ये ब्लैंक दिखाई देगा आपको, ये सर्कल आपका यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो ये आपका है, ये जो है ये हैचिंग, इसको बोलते हैं हैचिंग। तो हैचिंग के लिए भी हम कंटिन्यूअस थिन लाइन का यूज करते हैं। सिमिलरली अगर हम बी के अबाउट में अगर हम इसको कट कर दे तो हमारे पास ये वाला सेक्शन मिलेगा। तो इसमें जब भी हम सेक्शन कट करते हैं तो हैचिंग ड्रॉ करते हैं, और हैचिंग हमारी कंटिन्यूअस थिन लाइन से हम ड्रॉ करते हैं। ओके, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया शॉर्ट ब्रेक और लॉन्ग ब्रेक, सपोज करो हमारा ये एक ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये स्मॉल है, तो स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए हम शॉर्ट ब्रेक लाइन यूज करते हैं। शॉर्ट ब्रेक लाइन आपकी कौन सी होती है? कंटिन्यूअस फ्री हैंड थिन लाइन। ओके, ये तो ये जो है हमारी शॉर्ट ब्रेक लाइन है। ओके, फ्री हैंड लाइन। सिमिलरली अगर आपका ऑब्जेक्ट काफी बड़ा है, सपोज करो आपका ऑब्जेक्ट इज कंसिडरेबली लॉन्ग, दिस मच लॉन्ग है, और इसको आपको शॉर्ट में दिखाना है, तो उसके लिए आप यूज करते हो तो उसके लिए आपने यूज किया है जिगजैग लाइन, स्ट्रेट जिगजैग लाइन। ओके, फॉर लॉन्ग ब्रेक, लॉन्ग ऑब्जेक्ट को ब्रेक करने के लिए। तो इस टाइप से आप यूज करते हो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस को। अगर ओके, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लाइंस हैं जो हम यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इसके अलावा भी बहुत सारी लाइंस होती हैं, लेकिन आपके लिए अभी इतना ही जानना जरूरी है कि यही लाइंस आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।